नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जम करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस महत्वपूर्ण सेशन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन में कहा गया है सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था। ऑप्शन दिया गया है माधवाचार्य, रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य। तो इन चारों ऑप्शनों में जो सूरदास थे, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, अतः आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है और इस दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन कौन सा है। तो महादेवी ने पशु पक्षियों पर आधारित जो रेखा चित्र लिखा है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है सांध्य गीत, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र। तो इन तीनों ऑप्शनों में जो चारों ऑप्शनों में आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना तीसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। अल्पज्ञ ऑप्शन है अवज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ। तो यहाँ अल्पज्ञ मतलब अल्प से है और अल्प का विलोम बहु होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बहुज्ञ इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखिए साथियों, यहाँ पर वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पहले हम जान लेते हैं। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है ना। और स्वर जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 33 होती है। याद रखना ये 11 है, 11 का 3 गुना 33। यहाँ पर व्यंजन की संख्या का है, व्यंजन होगा 33। अतः आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है एकांतवासी योगी किसकी रचना है। एकांतवासी योगी किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, केशवदास, श्रीधर पाठक। तो ये जो आपका एकांतवासी योगी रचना है ये श्रीधर पाठक की रचना है। बढ़ते हैं फटाफट अपने अगले क्वेश्चन पर। ये है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है। तो शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद आपका सोरठा होता है। कह रहा है उद्धव शतक किसकी रचना है। तो उद्धव शतक किसकी रचना है। तो उद्धव शतक जो रचना है ये आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर आराधना किसकी रचना है। तो आराधना जो रचना है ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ये नमक का दरोगा, यही हमारा अंतिम क्वेश्चन है और इसमें कहा है नमक का दरोगा किसका कहानी संग्रह है। तो ये आपका नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद्र की रचना होगी। मुंशी प्रेमचंद्र इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।